साहब जी, मेरी मदद कीजिए साहब जी। मदद? मदद को मार गोली। पहले ये बता कि एक हफ्ते से काम पे क्यों नहीं आया तू? साहब जी, कुछ दिनों से मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए काम पर नहीं आया। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है बेटे के इलाज के लिए। अच्छा, चल निकल यहाँ से। किसी और को बनाना बेवकूफ। 1 तारीख को तेरे को पगार दी थी, सारे पैसे जुए सट्टे में उड़ा दिए होंगे। नहीं साहब, वो पैसे तो घर के राशन में और बेटे के इलाज में खर्च हो गए, और डॉक्टर ने कहा है कि बेटे के इलाज के लिए भोपाल ले जाना है। साहब जी, अब इस शहर में आपके अलावा मेरा कोई है भी नहीं सहारा, बस आप ही हो। मेरे बेटे की जान बचा लीजिए साहब जी, कुछ पैसे दे दीजिए, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। कितने पैसे चाहिए? वो मैडम, अरे तुम नहीं जानती इन जैसे लोगों को, बीमारी का बहाना करके पैसे ले लेते हैं और जाके शराब पीते हैं। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे साहब। अब तू मुझे समझाएगा क्या गलत और क्या सही। चल निकल यहाँ से, और अब से काम पर मत आना। ढूंढ लिया हमने दूसरा नौकर। चल निकल। आपने बिना सच जाने उसे निकाल दिया। क्या पता सच में उसके बेटे की तबीयत खराब हो। हमें उसके घर जाना चाहिए। अरे तुम भी कितनी भोली हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए चल देंगे उसे घर, फिर तुम खुद ही देख लेना अपनी आंखों से उसकी असलियत। ठीक है, मैं कुछ और रुपए रख लेती हूँ। अरे आज नहीं, आज तो हमें अक्षत के बेटे के बर्थडे में जाना है, कल चल देंगे। पक्का? हाँ हाँ बाबा, पक्का। चलो अब तैयारी कर लो। अब कैसी है तुम्हारे बेटे की तबीयत? ठीक है, अब ये ठीक ही रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा, मुझे परेशान भी नहीं करेगा, कुछ मांगेगा भी नहीं। देखो बेटा, मैडम आई है, ये मैडम बहुत अच्छी है। इन्होंने तुम्हारे लिए मिठाई भिजवाई थी, तुम्हें बहुत पसंद है ना मिठाई। थैंक यू बोलो मैडम को, बोलो थैंक यू। सो रहा है, अभी सो रहा है ये। देखो हमें बहुत अफसोस है, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती। ये लो कुछ रुपए, तुम्हारे बेटे के अंतिम संस्कार में काम में आए। ये लो, रख लो। अगर किसी की मदद करनी है तो उसे कर देना चाहिए, भले वो छोटी सही, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं भरते।